एक तालाब में 3 मछलियां रहती थीं, अनागत, जलमती और यदुमती। तीनों के स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। अनागत संकट आने के पहले ही उसके समाधान में विश्वास रखती थी। जलमती की सोच थी कि संकट आने पर उसका कोई न कोई समाधान निकल जाता है, और यदुमती किस्मत के भरोसे रहने वालों में से थी। उसका मानना था कि जो किस्मत में लिखा है वह तो होकर ही रहेगा, चाहे कितने भी प्रयास क्यों न कर लें, उसे टाला नहीं जा सकता। तीनों मछलियां जिस तालाब में रहती थीं, वह तालाब मुख्य नदी से जुड़ा हुआ था, लेकिन घनी झाड़ियों से ढका होने के कारण सीधे दिखाई नहीं पड़ता था। यही कारण था कि वह अब तक मछुआरों की दृष्टि से बचा हुआ था। एक शाम मछुआरे नदी से मछलियां पकड़कर वापस लौट रहे थे। बहुत ही कम मछलियां हाथ आने के कारण वे उदास थे। तभी उनकी दृष्टि मछलीखोर पक्षियों पर पड़ी, जो नदी से लगी झाड़ियों के पीछे से उड़ते चले आ रहे थे। उन मछलीखोर पक्षियों की चोंच में मछलियां दबी हुई थीं। यह देख मछुआरों को समझने में देर नहीं लगी कि झाड़ियों के पीछे नदी से लगा हुआ कोई तालाब है। वे झाड़ियों से निकलकर तालाब के पास पहुंच गए। वे बहुत खुश थे। एक मछुआरा बोला, लगता है यह तालाब मछलियों से भरा हुआ है। यहाँ से हम ढेर सारी मछलियाँ पकड़ लेंगे। सही कह रहे हो भाई, दूसरे मछुआरे ने कहा, लेकिन आज तो शाम घिर आई है। कल सुबह सुबह आकर यहाँ पर अपना जाल बिछाते हैं। दूसरे दिन आने की योजना बनाकर मछुआरे वहाँ से चले गए। मछुआरों की बातें अनागत ने सुन ली। वह तुरंत जलमती और यदुमती के पास पहुंची और बोली, कल मछुआरे जाल डालने इस तालाब में आ रहे हैं। अब यहाँ पर रहना हमें संकट में डाल सकता है। हमें तुरंत यह तालाब छोड़ देना चाहिए। मैं तो तुरंत ही नहर से होती हुई नदी में जा रही हूँ, तुम लोग भी साथ चलो। अनागत की बात सुनकर जलमती बोली, अभी खतरा आया कहाँ है। हो सकता है कि वो आए ही नहीं। जब तक खतरा सामने नहीं आएगा मैं तालाब छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हो सकता है कि मछुआरों को मछलियों से भरा कोई दूसरा तालाब मिल जाए और वे यहाँ आने का इरादा छोड़ दें। यदि वे आ भी गए, ये तो संभव है कि मैं उनके जाल में फंसूं ही ना। यदुमती बोली, किस्मत के आगे भला किसी की चली है। मछुआरों को आना होगा तो आएंगे, और मुझे उनके जाल में फंसना होगा तो मैं फंसूंगी ही। मेरे कुछ भी करने से किस्मत का लेखा थोड़ी बदल जाएगा। अनागत ने अपनी योजना अनुसार वहां से प्रस्थान करना ही उचित समझा और वह तुरंत वहां से चली गई। जलमती और यदुमती तालाब में ही रुकी रहीं। अगले दिन सुबह मछुआरे जाल लेकर आए और तालाब में फेंक दिया। संकट सामने देख अपने आप को बचाने के लिए जलमती अपना दिमाग दौड़ाने लगी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई खोखली जगह नहीं मिली जहां जाकर वह छुप सके। तभी उसे एक उदबलाब की सड़ी हुई लाश पानी में तैरती हुई दिखाई पड़ी। वह उस लाश में घुस गई और उसकी सड़ांध अपने ऊपर लपेट कर बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद वह एक मछुआरे के जाल में फंस गई। मछुआरे ने जब जाल बाहर निकाला और सारी मछलियों को जाल से एक किनारे उलट दिया, तब जलमती सड़ांध लपेटे हुए मरी मछली की तरह जमीन पर पड़ी रही। उसमें कोई हलचल न देख मछुआरे ने उसे उठाकर सूंघा। उसके ऊपर से आ रही बदबू से उसने अनुमान लगाया कि ये अवश्य कई दिनों पहले मरी मछली है, और उसने उसे पानी में फेंक दिया। पानी में पहुंचते ही जलमती तैरकर सुरक्षित स्थान पर चली गई। इस तरह बुद्धि का प्रयोग कर वह बच गई। वहीं दूसरे मछुआरे के जाल में फंसी यदुमती कुछ किए बिना किस्मत के भरोसे रही और अन्य मछलियों के साथ दम तोड़ दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किस्मत उसी का साथ देती है जो खुद का साथ देते हैं। किस्मत के भरोसे रहकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने वालों का विनाश निश्चित है। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आपने समय देकर इस कहानी को सुना, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद।